नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन हमने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, इसलिए क्वेश्चन में 4 विकल्पों को हमने शामिल नहीं किया है क्योंकि उस समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर सीधे हमने क्वेश्चन को लिया है और सीधा उसका आंसर देखेंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां किस प्रकार की होती है। तो जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उनकी जो इंद्रियां होती है वो काफ़ी तीव्र हुआ करती है। तो यहाँ सीधा हमने इसका उत्तर देखा, वन लाइन क्वेश्चन के रूप में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत जैसे ZPD भी कहा जाता है और ये सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की जो थे ये कहाँ के निवासी थे। तो ये निवासी थे रूस के, ये निवासी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया। तो वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए जो सिद्धांत दिया है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, इस नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालकों का संज्ञानात्मक विकास है वो अधिगम के द्वारा संभव होता है। तो ये ऐसा इनका मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान जो होती है वो रिक्त स्थान वर्ष की आयु में शुरू होती है। कितने वर्ष की। तो वो लगभग 3 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह बच्चा होगा। तो 90 से 110 वाला बच्चा जो है वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बच्चा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है। तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये लगभग 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए ये अधिनियम लागू है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे कहा जाता है। तो उसी को हम कहते हैं अधिगम या फिर सीखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो थार्नडाइक का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है वो है चिंतन और कल्पना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। और ये काल जो होता है ये होता है किशोर अवस्था काल। मतलब किशोर अवस्था की जो अवधि होती है उसे हम अत्यधिक दबाव और तनाव की अवधि भी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में जो होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है वो अभ्यस्तता, मतलब उस चीज के प्रति हम अभ्यस्त हो जाते हैं। अगला है, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रैशमल के द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण की किस श्रेणी में आता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं और ये क्रैशमल के वर्गीकरण की श्रेणी है। चलिए अगला है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है एडलर। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है, बेंडोरा और वाल्टर्स ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसी को हम कहते हैं गतिशीलता। ये कर्ट लेविन के अनुसार है। अगला है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था। तो पावलोव ने प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। और अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक का जो बर्ताव है वो आदर्शवादी होना चाहिए क्योंकि शिक्षक का ही अनुकरण बच्चे करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु पर स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण के अंतर्गत बच्चा जो है वो स्थायित्व प्रदर्शित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कब। जब बच्चों को नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल किया जाएगा तो उस स्थिति में शिक्षक बच्चों में नैतिक शिक्षा या नैतिकता का विकास कर सकते हैं। अगला है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है। जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं तो निश्चित वो काल जो होता है वो किशोर अवस्था का ही काल होता है।
अगला है मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? तो इन्होंने बल दिया था ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण रक्त स्थान प्रकट करती है। तो किशोरावस्था ही जो होती है वो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो यहाँ पर रक्षा तंत्र से मतलब हमारे अंदर जो हमारा सिस्टम जो होता है शरीर का, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है दबाव से निपटने के लिए। चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है इसका उद्देश्य होता है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए। अगला है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न जो है सीटेट के अंदर कई बार पूछा भी जा चुका है। तो जहाँ पर पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई थी। तो ये प्रयोगशाला बनाई गई थी जर्मनी में और ये बनाई गई थी 1879 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है 0 से 5 वर्ष की आयु शिशुअवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो इस पद्धति के जनक है कुमारी हेलन पार्कहर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो बालक के गिरोह की जो अवस्था होती है वो बाल्य अवस्था होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक के अंदर जो नकारात्मक सोच होती है वो उत्पन्न हो जाती है किशोर अवस्था के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो शैशव अवस्था जो होती है उसे समायोजन की अवस्था कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा जो स्कूलों के अंदर दी जाने वाली शिक्षा होती है या संस्था में दी जाने वाली शिक्षा होती है उसी को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अगला है, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है घर, आंगनबाड़ी आदि में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है, जो बच्चे को उसके परिवेश या उसके घर से मिलती है, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की क्रिया जो होती है वो कब तक चलती है? तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन भर चलती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो जीवन भर समाज में ही रहता है। समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो परिवार जो होता है वो समाजीकरण की पहली पाठशाला। अगला है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही। तो जब किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता भी उतनी अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपस में झगड़े की जो भावना कौन सी अवस्था होती है? तो आपस में झगड़े की भावना जो होती है ये अवस्था होती है बाल्यावस्था के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन उसे हम कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो वो अवस्था होती है शैशव अवस्था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? तो सामाजिकता नापने की जो विधि या स्केल है वो होती है सोशियोमेट्री या समाज मिति विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? मतलब समाज मिति जो विधि है इसका निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर एडलर ने इसका निर्माण किया था। बालक मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो लगभग 1 माह में वो मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो सामाजिक विकास जो होता है वो बहिर्मुखी का अधिक होता है। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है कहते हैं किशोर अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोर अवस्था के अंदर ही हम देखते हैं, ज़्यादा हमें देखने को मिलता है।
पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से हमने पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रक्तस्थान का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ये हिस्सा है बौद्धिक विकास का। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित होता है उसकी किशोर अवस्था से। और अगला क्वेश्चन हमारा है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है ये एक पठन संबंधी विकार है और पढ़ने से संबंधित ये है। अगला है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की रक्तस्थान होती है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका हुआ करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है वहां पर अच्छी लिखावट। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मौखिक मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था केटल ने। अगला है, एरिक्सन ने अपनी मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को 8 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की थी? तो विलियम वुंड ने, और जर्मनी में ये स्थापित की थी और 1879 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 350 ग्राम का शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम हुआ करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन लगभग जन्म के समय का जो वजन होता है उसका 2 गुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का जो वजन होता है वो जन्म के वजन का लगभग 3 गुना हो जाता है। अगला है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक हुआ करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच, मतलब 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थायी दांत, दूध के दांत कितने होते हैं? तो ये दांत होते हैं 20। स्थायी दांतों की संख्या है तो ये 32 है, हम सभी जानते हैं, पर ये रहेंगे वयस्क व्यक्ति में। अगला है, किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो किशोर अवस्था के अंदर 4 दांत आते हैं जिन्हें हम अकल दाढ़ भी कहते हैं। अगला है, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो मनुष्य की जो संरचना है वो 23 गुणसूत्रों से, 23 जोड़े गुणसूत्रों से, और जिन्हें हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र। इनमें लिंग निर्धारण का जो जोड़ा है वो कौन सा होता है? तो 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग निर्धारण का जोड़ा कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिम्ब अवस्था कितने दिनों की होती है? तो ये अवस्था होती है 14 दिनों की, जिसे हम, चलिए अगला है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है? तो बच्चे किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे में तर्क की प्रधानता भी बढ़ती है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो गर्भवती महिला का वजन लगभग 10 से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो 2 किलो 700 ग्राम से लेकर के 7 से 7.5 पाउंड हुआ करता है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो ये हुई है 1900 ईस्वी में। अगला है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। और अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक हैं विलियम जेम्स को ही माना जाता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये रुडोल्फ गाइकल। चलिए अगला क्वेश्चन है, खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है आर्मस्ट्रांग। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। तो अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक जो होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है युयुत्सा। अगला हमारा क्वेश्चन है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया था हरलाक ने। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम। और अगला है, किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो स्टीफन्स ने ये माना था। चलिए
आत्मगौरव की भावना। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, 13 से 19 वर्ष मतलब किशोर अवस्था के अंदर ये पाई जाती है। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? तो लगभग 9 वर्ष की आयु में ये हो जाता है। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है, कब तक होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिकता योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? तो 14 वर्ष जो है वो समय है जिसमें बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो स्व केंद्रित अवस्था जो होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक होती है। अगला है, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोर अवस्था से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध जो होता है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप रिक्त स्थान होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाकलाप इनके अंदर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं इनमें समायोजन की समस्या होती है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। अगला है, बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व है, खेल का? चलिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे 100 क्वेश्चन जो है ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।